बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th लाहौर बोर्ड मैथ, लास्ट लेक्चर में हमने 2.3 अपनी मुकम्मल कर ली थी। आज के लेक्चर में 2.4 एक्सरसाइज करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है इसमें से हमने इनकी नेचर फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन है, एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स। अब इसमें से हमें ये गिवन है, हम इसमें से देखते हैं जो एक्स के स्क्वायर के साथ होता है वो ए हो जाएगा, जो x के साथ होगा वो b हो जाएगा, और जो विदाउट x है वो c हो जाएगा। अब हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई हैं। अब अगर हमने इनकी नेचर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है, ये होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज आपके पास गिवन है, माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 2। अब इनको सॉल्व करेंगे। माइनस 9 का स्क्वायर 81, माइनस माइनस प्लस हो गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सो प्लस 24। इन सब को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 105। अब ये देखें कि ये 105 जो है वो 0 से बड़ा है, सो 105 इज ग्रेटर देन 0। अब इससे हमें क्या पता चला कि हमने जो डिस्क्रिमिनेंट लिया था, यानी कि एज डिस्क्रिमिनेंट जो है इज ग्रेटर देन 0। देखें डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, वन 105 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ऐसी सूरत में रूट्स जो होंगे उसके, रूट्स जो इसके आएंगे वो कौन से आएंगे, आर एक तो रियल आएंगे अगर वो 0 से बड़ा और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो, और जो रियल होंगे साथ में इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। एक एक टाइप के सारे कर लेंगे जिसमें इक्वल अनइक्वल और वो सारे आएंगे। सेकेंड वन क्वेश्चन देखें, हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 9। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 9 36, क्या आ गया 0। अब हमारे पास ये 0 आ गया, ठीक है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आ जाए, ठीक है, देखें एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ये 0 है, सो रूट्स ऐसी सूरत में क्या हो जाएंगे, आर रियल। एक तो रूट्स रियल होंगे, दूसरे रैशनल होंगे, ठीक है, और इक्वल होंगे। अगर 0 के इक्वल आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट लेके, अगर 0 से बड़ा आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ऐसी सूरत में वो इरेशनल हो जाएंगे और अनइक्वल हो जाएंगे। थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट है इसका 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 5। ये आ गया हमारे पास। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं, वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर का क्या मतलब आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 और c की जगह 5। 16 माइनस हमारे पास आ जाएगा 40। 16 में से 40 माइनस किए तो आ गया माइनस 24। अब देखें जो माइनस 24 है ये लेस देन 0 है, ठीक है। एक ग्रेटर देन 0 हो गया, एक जो था वो 0 हो गया, एक लेस देन 0 हो गया, थर्ड टाइप का एक, ठीक है। तो अब चूंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास यहाँ पे 0 से छोटा है, माइनस वाली वैल्यू है ना, सो एज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, अगर 0 से छोटा होगा तो रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। सो रूट्स
आर जो भी रूट्स इसके निकले वो इमेजिनरी हैं, सबसे पहले, और अनइक्वल है। इक्वल सिर्फ आएंगे जब वो इक्वल टू 0 आ जाएंगे। अब नेक्स्ट में देखें क्या क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट है दैट 7x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1। हम इसको डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर मीन्स माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 7 और c मीन्स माइनस 1। माइनस 6 स्क्वायर मीन्स 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, और 7 4 28। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ गया 64। 64 परफेक्ट स्क्वायर है, ये 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। इट मीन्स ये क्या हो गया कि 8 का स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा 0 के। तो ऐसी सूरत में परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे, ठीक है, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। फिर हम लिख देंगे जैसे पहले लिख रहे हैं, एज डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। सो रूट्स, ऐसी सूरत में रूट्स जो हैं वो क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आर रियल। एक तो रियल है, माइनस में नहीं आए हैं तो रियल है, ठीक है। दूसरा रैशनल है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इरेशनल है, तो ये रैशनल है और अनइक्वल है। अनइक्वल क्यों है, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है। तो ये हमने जो नेचर थी रूट्स की उनके रूल्स पढ़ लिए, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 9t इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। अब हमने इसमें से t की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए रूट्स जो हैं वो रियल और अनइक्वल हो जाएं। देखिए हमें गिवन इक्वेशन क्या है, 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 9t इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो x स्क्वायर के साथ है वो a है, सो a इज इक्वल टू 3। जो x के साथ है वो b है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, और जो विदाउट x है ये सारे का सारा जो है वो c के इक्वल है। अब हम इसके ऊपर भी डिस्क्रिमिनेंट पुट करेंगे जी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे आ जाएगा 3 और c की जगह पे उसकी वैल्यू 90। अब ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 9 108 t। अब गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो रूट्स आते हैं उनकी क्या कंडीशन गिवन है कि वो रियल और अनइक्वल होंगे, ठीक है ना। तो रियल और अनइक्वल किस सेंस में होते हैं, सो इस तरीके से क्या हो जाएगा फिर, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। वो रियल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। तो ये पीछे हमने पढ़ा था उस केस के मुताबिक क्या हो जाएगा फिर, 1 माइनस 108t जो आया आपका शुड ग्रेटर देन 0, इसको 0 से बड़ा होना चाहिए। अब ये 108 इस तरफ माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 1 ग्रेटर देन 108t। वन ग्रेटर देन 108t।
और अगर मैं t की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ये क्या आ जाएगा, 1/108 इज ग्रेटर देन t। अब हम अगर इनको स्विच कर दें, ये t को पहले लिखें, इसको बाद में लिखें। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको समझाने के लिए, फिर इसको करेंगे। देखें मैं क्या देता हूं कि 2 इज लेस देन 3, स्टेटमेंट है ना कि 2 3 से छोटा है। अब हम इनकी पोजीशंस चेंज करते हैं, तो जब 3 लिखा जाएगा तो फिर ये ग्रेटर देन आ जाएगा। जब इनकी पोजीशन चेंज हुई तो साइन भी चेंज हो गए। सेम केस में अगर 2 3 से छोटा है, मैं इसको उल्टा करके यूं भी कह सकता हूं कि 3 2 से बड़ा है। सिमिलरली अगर 1/108 इज ग्रेटर देन t, तो मैं ये लिख सकता हूं t इज लेस देन 1/108, ये भी कहा जा सकता है। यही वो कंडीशन है जिसके मुताबिक जो रूट्स बन रहे हैं वो रियल और अनइक्वल होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, if the quadratic equation 16x square plus 7px plus 49 is equal to 0 has equal roots, then find the value of p। तो 16x square plus 7px plus 49 0 के इक्वल हो तो हमने फाइंड आउट करनी है p की वैल्यू। रूट्स उसके इक्वल में कह दिए कि रूट्स उसके इक्वल है। रूट्स इक्वल का क्या, कैसे रूट्स इक्वल आते थे, जब इक्वल टू दूसरी तरफ 0 हो जाता था, जब हमने पीछे डिस्क्रिमिनेंट में जो किया। देखें हमें इक्वेशन गिवन है 16x का स्क्वायर प्लस 7px प्लस 49 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सेम वैसे ही, जो x स्क्वायर के साथ है वो a है, जो भी x के साथ होगा वो b हो जाएगा, और जो विदाउट x हो जाएगा, देखिए x का स्क्वायर x और विदाउट x है तो ये c हो जाएगा 49। ये हमने इनकी वैल्यूज निकाल ली। अब जो हमें कंडीशन गिवन है हम उसके मुताबिक इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर की जगह पे 7p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 16 और सी की जगह पे 49। 7 स्क्वायर जो है हमारे पास आ जाएगा 49, पी का स्क्वायर माइनस इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 16 इंटू 49 तो आ जाएगा 3136। अब हमें क्या गिवन है, उसने कहा गया रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, रूट्स ऑफ इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, इस हिसाब से क्या आ जाएगा 49p स्क्वायर माइनस 3136 इज इक्वल टू 0। जब ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो 49p स्क्वायर इज इक्वल टू 3136। 49 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3136 ओवर 49। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। तो p का स्क्वायर जो है ये आ जाएगा 64 के। अब हम इसका रूट ले लेते हैं स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, स्क्वायर रूट। p जो है ना ये इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 8 के, और यही आपने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इज इक्वल टू 0 हैज अनइक्वल एंड रियल रूट्स। अब जो रूट्स हैं वो अनइक्वल और रियल हैं। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ q, तो q की पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें हमें जो गिवन इक्वेशन है वो है 4u का स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इज इक्वल टू 0। तो ऐसी सूरत में हम इसको बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 8 हो जाएगा एंड c इज इक्वल टू q हो जाएगा। हमारे पास a b c तीनों वैल्यूज आ गई। अब इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट लगा देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखें b क्या है हमारे पास 8, मीन्स 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी की जगह पे q आ जाएगा। तो 8 स्क्वायर 64 माइनस 16q।
अब उसने क्या कहा है कि जो कंडीशन है इक्वल रूट्स हैं उसके, ठीक, रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल रूट्स, इस क्वेश्चन में है अनइक्वल एंड रियल रूट्स। तो जो हमें कंडीशन गिवन है, गिवन कंडीशन है रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। रूट्स जो हैं ये अनइक्वल भी हैं और रियल भी हैं। जब रूट्स अनइक्वल और रियल होते हैं, ऐसी सूरत में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ये शुरू में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। सो 64 माइनस 16 क्यू डिस्क्रिमिनेंट आया शुड ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। अब अगर हमने इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, सो 64 इज इक्वल टू 16 क्यू। अब यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा। सो क्या आ जाएगा, 64 ओवर 16 ग्रेटर देन क्यू। अब कटिंग कर देते हैं। सो 4 ग्रेटर देन क्यू, 4 जो है वो क्यू से बड़ा। अब इसी तरीके से इनकी प्लेसेस स्विच करेंगे। अगर 4 क्यू से बड़ा है तो मैं कह सकता हूं कि क्यू जो है ये छोटा है 4 से। तो यही पॉसिबल वैल्यूज इसकी निकलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m if the quadratic equation mx² minus 8x plus 1 is equal to 0 has real and equal roots। ठीक है, इक्वेशन हमें गिवन है, mx का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल वैसे ही है, रियल और इक्वल रूट्स आ रहे हैं इसके। इक्वेशन हमें गिवन है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, x के साथ वाला जो है ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और विदाउट x जो है ये c हो जाएगा। अब गिवन हम इसका डिस्क्रिमिनेंट पहले मालूम कर लें, फिर इसकी कंडीशन देखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन्स माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है आपके पास m, और ये है 1 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट ही कर देते हैं, क्योंकि उसने क्या कह दिया है कि रूट्स जो हैं वो क्या है, रियल और इक्वल है। रियल और इक्वल किस वक्त होते हैं कि जब वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो आ जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 माइनस 4m इज इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा। 64 इज इक्वल टू 4m, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। सो ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 64 ओवर 4। अब इनकी कटिंग कर देंगे आप, 4 1 ज़ा 4 16 ज़ा, तो m इज इक्वल टू 16। यही हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी अगर उसके रूट्स जो हैं वो रियल और इक्वल थे। आज तक का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आज हमने 2.4 एक्सरसाइज अपनी ख़त्म की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.5 एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।